मैडम मरियम औरंगजेब साहिबा फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, मैडम अगर आप भी तशरीफ लाएं, मैडम शाहजा फातिमा आप भी तशरीफ लाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो बच्चे हैं खातीन हज़रात, मैं आपको याद दिलाता चलूं जिनका GPA 4 out of 4 है। ये पहला लैपटॉप जा रहा है जी फरा फातिमा साहिबा को। VC बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उनको तलब फरमाया, वो भी तशरीफ लाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फरा फातिमा साहिबा से चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज से इनका ताल्लुक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल रहमान, एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान से इनका ताल्लुक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुबशरा बुशरा, गाजी यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरीबा नदीम से गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर से इनका ताल्लुक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली उसामा से, इनका ताल्लुक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खातीन हज़रात, आपकी तालियां होनी चाहिए, ये आपके इस खित्ते के होनहार तलबा और तालिबात। लारेब अफजल, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनका ताल्लुक है। मैं आपको याद दिलाता चलूं, ये होनहार बेटे बेटियां 4 out of 4 GPA लिया है इन्होंने। फिजा नईम, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान से इनका ताल्लुक है। खातीन हज़रात, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमैर फारूक से, यूनिवर्सिटी ऑफ झंग से इनका ताल्लुक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मरीना बशीर से, थल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तैयबा अरशद से, द विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान से इनका ताल्लुक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आनिया फातिमा से, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। खातीन हज़रात, आप चेक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट ज़री तरक्कियाती बैंक लिमिटेड को कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाएं और प्राइम मिनिस्टर साहब की लीडरशिप में इन चेक्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। ज़राई तरक्कियाती बैंक ने प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर 5 माह के अंदर 10 अरब रुपए का ये कर्जा जो है डिस्पर्स किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मखदूम रशीद साहब से, मिस्टर मोहम्मद शाहबान साहब से कि वो आए और ये चेक रिसीव करें। चल पड़ा अज़्म हिम्मत का निशान। मोहम्मद शाहबान के पास मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद शुएब अशरफ से कि वो आए और अपना चेक रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद अहमद हसन से कि वो आए और अपना चेक वसूल करें। खातीन हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि 21 से 45 साल के अफराद इस स्कीम के लिए कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा साजिद इकबाल आवाम से कि वो आए और अपना चेक वसूल करें। हिम्मत बंधाएंगे हम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहसिन लियाकत से कि वो आए और अपना चेक रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शौकत हुसैन से कि वो आए और अपना चेक रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद हमजा से कि वो आए और अपना चेक रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोहम्मद इफ्तिखार साहब से कि वो आए और अपना चेक रिसीव करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रुखसाना कौसर साहिबा से कि वो आए और अपना चेक रिसीव करें।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा लैपटॉप रिसिपिएंट्स और चेक रिसिपिएंट्स से कि वो आगे तशरीफ लाएं और वजीर आजम के साथ उनकी फोटो। सबसे पहले लैपटॉप रिसिपिएंट्स की तस्वीर वजीर आजम के साथ। वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, बन जाओ इसका गवर्नर साहब, वजीर आला मोहसिन नकवी, हमारे मिनिस्टर्स मैडम मरियम औरंगजेब, मैडम शाहदा फातिमा, अहद चीमा साहब, सारी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है, अता तारड़ साहब। This is the future of Pakistan, ladies and gentlemen. Round of applause. ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल। फिर से है चल पड़ा अज़्म व हिम्मत मैं रिक्वेस्ट का करूंगा निशान। चेक रेसिपिएंट से कि वो आए और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनकी ये तस्वीर बनेगी। प्राइम मिनिस्टर के हमरा ज़राई तरक्याती बैंक के प्रेसिडेंट, ज़राई तरक्याती बैंक के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, हमारे मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियन, ये जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनेंगे। हिम्मत बंधाएंगे हम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम ऑनरेबल गेस्ट से कि वो काइंडली स्टेज छोड़ दें। अभी हमारी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। ख़वातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्जत माब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम डॉक्टर आसिफ अली वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, काबिल एहतराम गवर्नर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब, वफाकी व सूबाई वज़रा, काबिल एहतराम असातिज़ा कराम, प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और इंतहाई काबिल और ज़हीन तलबा व तालिबात, आपके इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन और ज़रई कर्जा हासिल करने वाले हमारे पाकिस्तानी नौजवान साथी, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं यहाँ पे इस अजीम दरसगाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मेरी यादें उस साल में घूम गई जब मैं यहाँ पर आया था और इस अजीम दरसगाह के अजीम स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और शबाना रोज़ मेहनत की बना पर मेरिट पर उनको हमने लैपटॉप्स दिए थे। और आज दोबारा मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर आपने खुद कौम की बेटी से सुना कि उनके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं।
और उनकी वालदा मोहतरमा मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमाकर उनकी पढ़ाई का इंतज़ाम कर रही हैं। और आज वो कितने एतमाद के साथ, इनकिसारी के साथ, मगर एतमाद के साथ वो बेटी कह रही थी कि मैंने बेपनाह मेहनत की और मैंने ये तमाम मराहल मेरिट पर मैंने अबूर किए। मेरे नौजवान कौम के अजीम बच्चों, तलबा व तालिबात, मैं आपको यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि मेरिट वो असासा है, मेरिट वो एसेट है जिससे कौमें बनती हैं, और जो कौमें मेरिट से हट जाती हैं, सफारिश, करप्शन और अकरबा परवरी और दूसरी जो खराफात हैं, जब वो मिल जाएं तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। मैं आज आपके सामने आपका खादिम खड़ा हूं, ये कहना चाहता हूं कि हम सब इंसान हैं और गलती, इंसान गलती का पुतला है। अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी और रहम मांगना चाहिए, लेकिन जो कौमें अपना सबक हासिल करती हैं, माजी की गलतियों से सबक हासिल करके आगे बढ़ती हैं, उन कौमों का रास्ता कोई नहीं रोकता। आज इंशाअल्लाह आप हमारा मुस्तकबिल हैं, आपके हाथ में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। ये 1 लाख जो लैपटॉप्स जो पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जा रहे हैं, मेरी नज़र में ये आटे में नमक के बराबर हैं। अगर वसाइल हो तो 1 लाख नहीं, 1 करोड़ लैपटॉप्स वो मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूं और पाकिस्तान को आप अजीम बनाएं। वसाइल की कमी की बुनियाद पर हमें 1 लाख लैपटॉप पर इक्तफा करना पड़ा। इसके अलावा कल मैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड, जो कि आपको याद होगा, आपके असातिज़ा कराम को, वाइस चांसलर्स को, स्टूडेंट्स को याद होगा, जब मैं पंजाब में था बतौर खादम, तो यहाँ पर हमने स्कीम शुरू की थी, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, पीफ। याद है आपको? ने जोर से बताएं, याद है कि नहीं याद है? अगर पीफ के यहाँ पर कुछ स्कॉलर्स बैठे हैं पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड के, तो जरा हाथ खड़ा करें। पीफ ने लाखों, जिस तरह लाखों बच्चों और बच्चियों को 22 अरब रुपए के स्टाइपेंड दिए, और आपने देखा इस डॉक्यूमेंट्री में कि उनमें से हर साल 40-50 बच्चों का और बच्चियों का एक कंटिंजेंट यूरोप की दरसगाहों में जाता था। उसमें हम पाकिस्तान की बाकी सूबों के जो हाई अचीवर्स, उनको भी शामिल करते थे और वो जाके यूरोप की दरसगाहों में जाते थे। एक दिन एक बच्चा जिसको मैंने सी ऑफ किया लाहौर एयरपोर्ट पर, उस काफिले को, तो वो बच्चा मुझे मिला। तो जब वापस आए तो फिर मैंने उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रिसीव किया, तो मैंने देखा उस बच्चे का जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा आसमानों से बातें कर रहा है। मैंने कहा भाई अभी 1.5-2 महीने पहले हम मिले थे तो आप ज़रा हिचकिचा के बात कर रहे थे, तो अब माशाल्लाह बड़ा आप में एतमाद आया। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मैं हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी गया हूँ, मैं एडिनबरा यूनिवर्सिटी गया हूँ, वहाँ पर उनके उस्तादों से उनसे बात की, वहाँ पर स्टूडेंट से हम मिले घुले। तो मैंने कहा कि ये कोई दूसरी कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है, ये हमारी तरह है। मैंने लालटेन के नीचे पढ़ लिख कर मैंने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है, ये कौन है? मैं इंशाल्लाह आगे निकलूंगा और पाकिस्तान में अपना नाम पैदा करूंगा। ये है वो जज्बा, ये है वो कमिटमेंट जो कि आज इन बच्चों के चेहरों से झलक रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपने देखा किसी को ज़रई कर्जा 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख मिला अभी, और यहां पर
किसी किस्म की, क्योंकि आप कौम के मुस्तकबिल हैं, और बाखुदा ये मैं बात सिर्फ लफाजी के तौर पर नहीं कह रहा, दिल की अमीक गहराइयों से कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरह ये बच्ची नईमा और इस तरह के बच्चे, अभी 2 बच्चे मुझे मिले जो कि जिन्होंने मेरिट पर ये लैपटॉप हासिल किया। एक से मैंने पूछा कि आपके वालिद क्या करते हैं, और सुन लीजिए बात, उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, मेरे वालिद भी मजदूरी करते हैं और मैं भी मजदूरी करता हूं, और मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल से मैं इस जगह पहुंचा हूं कि अब मुझे यकीन है कि मैं इंशाअल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करूंगा। मैं आपको ये बताने आया हूं, और कल भी मैंने इस्लामाबाद में कहा उस फंक्शन में, कि अगर मेरा इस मुल्क के अंदर एक नईमा नहीं है, इस तरह की कौम की लाखों नईमा बेटियां पूरे मुल्क में मौजूद हैं, जिनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं, या जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर गए हैं, और बच्चियां जिंदगी के छेड़ों का जिस मुश्किल से मुकाबला कर रही हैं, मैं और आप उसका एहसास भी नहीं कर सकते। उनका तालीम, उनके इलाज, उनका रहना सहना, ये न सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है, बल्कि तमाम माशरे के उन तबकों के जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है और उनको अल्लाह ताला ने बेपनाह दौलत दी है, मिलकर हमारा फर्ज है कि इस कौम के लाखों नहीं करोड़ों बच्चों और बच्चियों को हम तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें, हुनर सिखाएं, और उनको हम इंशाअल्लाह मुल्क के अंदर इतनी तालीम दिलवाएं और इतनी वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं कि दुनिया के, चाहे वो कोई यूरोप के किसी मुल्क का वो बच्चा हो या वो स्टूडेंट हो, वो पाकिस्तान के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह कैपेसिटी दी है। आपको पता है कि जनूबी पंजाब से मैंने ये दानिश स्कूल का मैंने आगाज किया था, आप जानते हैं इसको अच्छी तरह, और दर्जनों दानिश स्कूल बनवाए, दर्जनों बच्चियों के लिए अलहदा, बच्चों के लिए अलहदा, और वहां पर उनके लिए डॉर्मेट्रीज, उनके तालीम का आला तरीन इंतजाम, और वहां पर हमने स्मार्ट बोर्ड्स लगाए क्लासरूम्स में, शानदार लाइब्रेरीज बनाई, खेल कूद के मैदान बनाए, और टीचर्स उनकी तनख्वाहें सरकारी स्कूलों के टीचर्स से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कि वो टीचर्स चाहते थे कि हम अपने इलाके में जाएं, चाहे लिया है, चाहे मुल्तान है, चाहे रहीम यार खान है, चाहे बखर है, वहां जाके हम अपने इलाकों में अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दें। एक बच्ची थी भावल नगर की, वो अमेरिकन एम्बेसी में वो लाइब्रेरियन थी। जब मैं गया वहां पर दानिश स्कूल में, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकी एम्बेसी में लाइब्रेरियन थी, लेकिन यहाँ पर दानिश स्कूल खुला है, मेरी तनख्वाह वहाँ पर ज़्यादा थी, मुझे मेरी तनख्वाह से 10-12 हज़ार रुपये कम ऑफर हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 10,000 रुपया कुर्बान कर दूंगी, अपने इलाके के बच्चों और बच्चियों को तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करूंगी। यह है वो जज्बा जिससे कौमें बनती हैं। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, सनतें नहीं लगेंगी तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप, जिसको आप उर्दू में सूद कहते हैं, या बैंक का जो चार्ज है, वो 3-4% पे मिला। उसमें आप यकीन करें कि उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में, जो कि खुद पहले ही अरबपति थे, उन्होंने भी 4% पे 5% के इंटरेस्ट पे वो लोन्स लिए। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर सनतें लगनी थी तो मार्केट के हिसाब से उनको लोन मिलता और इंटरेस्ट पे वो उस पे काम करते। अगर ये पैसा इसी तरह लगाना था तो उसका सबसे पहला हक इन बच्चों का था, कौम के बच्चों का था। ये $3 अरब अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद
آج ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی. کس طرح IMF کی ہم نے ان کی منتیں کی ہیں اور کس طرح ان کی شرائط ہم نے مانی ہیں. کل بہرحال رات کو ان کا بورڈ بیٹھا, انہوں نے پاکستان کا جو پروگرام اپروو کر دیا. میں اس حوالے سے اس مالک کا بے پناہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے اور پاکستان انشاءاللہ اس کی معاش اب انشاءاللہ مضبوط ہوگی. لیکن IMF کا پروگرام کوئی یہ حلوہ یا کھیر نہیں ہے, یہ بہت سخت شرائط ہیں, بڑی کڑی شرائط ہیں. اس کو ہم نے برداشت کیا تاکہ آئندہ کے لیے ملک ایک استحکام کی طرف چل پڑے اور اس ملک میں غربت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم شبانہ روز محنت کریں گے. تو میرا ایمان ہے بچوں, میں آپ کو اس خدائے بزرگ و برتر کے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس کے ملک کے مستقبل کے آپ ضامن ہیں. میں یا کوئی اور حکومت اگر آئے, جو بھی آئے, اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ نہیں, میں انشاءاللہ ہم مل کر 5 سالوں میں 50 لاکھ لیپ ٹاپ ہم دیں گے پاکستان کے اندر اور اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آئیں گے. یہی وہ طریقہ ہے تعلیم اور جدید تعلیم. جب یہاں پر میٹرو کا میں نے اعلان کیا آج سے, یہ گیلانی صاحب کب بنا تھا 2014, تو جب میں نے اعلان کیا کہ میٹرو ملتان میں بنائیں گے تو میں لاہور گیا. تو لاہور میں ایک ملتان کے صحافی ہیں, نام نہیں لیتا, وہ بڑے اچھے وہ انسان ہیں اور وہ بڑے ناقد ہیں, سخت لکھتے ہیں, کوئی ملال نہیں, ان کا حق ہے, وہ لکھاری ہیں اور ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھا لکھاری ہے, کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کی بات کو سنا جائے. وہ مجھے پچھلے دنوں ملے, بڑے عرصے بعد بڑی محبت سے پیش آئے, لاہور میں کوئی 2-3 ماہ ہوئے. تو انہوں نے لکھا کہ یہ شہباز شریف نے میٹرو کا اعلان کر دیا ہے ملتان میں, جنوبی پنجاب میں. ان کو کیا غرض, یہ وسطی پنجاب کے رہنے والے, بس اعلان کر دیا ہے, یہاں پر بڑے بڑے اعلانات ہوئے, یہ میٹرو نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا, اللہ نے کرم کیا, میٹرو آج بن چکی ہے اور ہزاروں بچے اور بچیاں وہاں پر اس میں سفر کرتے ہیں. نرسز سفر کرتے ہیں, ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, وکلاء سفر کرتے ہیں, مزدور سفر کرتے ہیں. وہ ہماری اپنا محترم خواتین جو رزق حلال کی تلاش میں لوگوں کو گھروں میں جا کے وہ رزق حلال کماتی ہے, وہ سفر کرتی ہیں. مریض سفر کرتے ہیں, وہ اپنا ڈاکٹر سفر کرتے ہیں, ٹیچر سفر کرتے ہیں. تو آج یہ میٹرو الحمدللہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اگر نیت نیک ہو اور اگر نیت میں کوئی فطور نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتا ہے اور ہمت دے تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. میں آج اس میٹرو کی مثال دے کر آپ کو بھی, میں نے جو چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں نے گزارش کی کہ آج میں ابھی ہو کے آیا ہوں, میں یہ نشتر ہاسپٹل ایکسٹینشن جو اس کی 2018 میں ہم نے پلان کی تھی اور سارا اس کے کاغذی کارروائی کر لی تھی, اس کے بعد جو ہوا وہ آپ بہتر اس کے جج ہیں, مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. لیکن یہ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہیں, جب سے یہ آئے ہیں دن رات کام کر رہے ہیں اور مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ 30 ستمبر کو انشاءاللہ یہ نشتر ہاسپٹل نمبر 2 مکمل ہو جائے گا. میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میرے نوجوان ساتھیوں, قوم کی بیٹوں اور بیٹیوں اور یہاں پر عظیم اذہان بیٹھے ہیں, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہمیں دیا تو یہاں پر میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میڈیکل سٹی بناؤں گا ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ. میڈیکل سٹی جہاں پر ریسرچ بھی ہوگی, جہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, جہاں پر یونیورسٹی بھی ہوگی, نرسنگ سکول بھی, کالج بھی ہوگا اور بہترین یہاں پر سہولتیں ہوں گی. جس طرح میں نے PKLI ہم نے لاہور میں بنایا, اسی معیار کا وہ میڈیکل سٹی ہوگا ملتان میں, تاکہ جنوبی پنجاب والوں کو یہ احساس, ان کا حق ہے, کوئی ان کے اوپر احسان نہیں کہ ہمیں یہاں پر میٹرو بنائی جا رہی یا ہسپتال بن رہا ہے, یہاں پر برن سینٹر جو بنایا گیا تھا جس کا میں افتتاح کرنے آیا تھا, یہ آپ کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ آپ کا حق ہے. اور آپ کو حق لینے کے لیے پوری آواز بلند کرنی چاہیے, اس کے لیے پوری طرح آپ کو اپنی اجتماعی قوت کا اظہار کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بطور خادم پاکستان کے,
इंशाअल्लाह मेडिकल सिटी यहां पर बनाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर आप देखेंगे कि ये एक ऐसा मेडिकल सेंटर होगा जिसका, जिस तरह मैं PKLA के बारे में कहता हूं कि दिस इज हार्वर्ड ऑफ पाकिस्तान, तो ये मुल्तान का जो मेडिकल सिटी है इंशाअल्लाह ये भी दुनिया के बेहतरीन सिटीज का मुकाबला करेगा। और मुल्तान नहीं बल्कि पूरा जनूबी पंजाब इंशाअल्लाह इससे फैज़याब होगा। मैं यहाँ पर जो हमारे ZTBL के जो प्रेसिडेंट हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये ज़राई कर्जे नौजवानों को देने में हमारी बड़ी मदद की है। और मैं यहाँ पर ऐलान करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम शुजाबाद फ्लाईओवर बनाने का मैं ऐलान कर रहा हूँ कि शुजाबाद में हम फ्लाईओवर बनाएंगे ताकि वहाँ पर लोगों को सहूलत मिले। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, IMF का हो गया प्रोग्राम, कोई हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने, लेकिन ये तभी हम आगे बढ़ेंगे कि इस मुल्क के अंदर दिन रात मेहनत करेंगे, इस मुल्क के अंदर यकजहती के साथ एक के साथ हम अपनी तमाम कुव्वतों को बुरुएकार लाएंगे, चाहे वो असातिज़ा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो फौजी हैं, चाहे वो जज हैं, चाहे वो वकला हैं, सबको मिलकर इसमें हिस्सा डालना होगा। तो फिर पाकिस्तान इंशाअल्लाह, मेरी बात लिख लें, फिर पाकिस्तान खुदा के फजल करम से फिर हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं दिन रात अपने बेहतरीन दोस्तों को और भाइयों को जो हमारे, जिन्होंने हमें अभी $3 अरब दिए हैं, कल UAE से $1 अरब आया, परसों सऊदी अरेबिया से $2 अरब आए, चीन ने हमें पिछले 3 महीनों में $5 अरब उन्होंने अपना रोटेट किए। ये कब तक हम ये जिंदगी बसर करेंगे? कब तक इस तरह हम मांगते रहेंगे? आज वक्त आ गया, 75 साल बाद उनको अब यकीन हो गया है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने पांव पे खुदा न खास्ता खड़े नहीं हो सकते, ये हमेशा ये कशकोल लेके आएंगे। आपने साबित करना है इन लैपटॉप्स के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, शमाना रोज मेहनत के जरिए, परफॉर्मेंस के जरिए कि आप मांगने नहीं आए, आप देने आए। इंशाल्लाह वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला, मगर उसके लिए शबाना रोज कुर्बानी और मेहनत की जरूरत है। मैं आखिर में यहां पर हजरत इकबाल के उसी शेर से मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। इकबाल कहता है कि मुसलमान तुम्हें क्या हो गया? ये 1857 कि वो जंग आज़ादी का जमाना है, जब जो टोडीज थे अंग्रेज के, उनके अंग्रेज के साथ लग गए। तो इकबाल ने कहा कि मुसलमान, वो फूल जो होता है बाग में, उसकी मिसाल दी कि तुम तो अंग्रेज के टोडी बन गए हो, तुम्हें तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया, अपना झंडा बुलंद करके पूरी दुनिया को आगे, आप पाकिस्तान और मुसलमान आगे होंगे, तो तुम्हें क्या हो गया? और तुम बन गए हो। और फूल जो चमन में पैदा होता है वो बगैर कांटों के पैदा नहीं होता। कॉटन, आप कॉटन को फुट्टी को जब आप वो गुजारते हैं, उससे कितनी तकलीफ से वो उसको फुट्टी को कितनी तकलीफ पहुंचती है, फिर वो धागा बनता है, फिर वो जिसको सूतर कहते हैं आप, फिर वो कपड़ा बनता है। वो कई मरहलों से उसको गुजरना पड़ता है, तब जाके वो कपड़ा बनता है। इसी तरह फूल जो है, कभी फूल कांटों के बगैर पैदा हुआ? इसी तरीके से अगर जिंदगी में आपने मकाम बनाना है, अपने आप को मुमताज गिनवाना है, तो मेहनत कुर्बानी के बगैर नहीं होगा। इसलिए मैं आपको ये अपनी इंतहाई हकीर जो बातें पेश कर रहा हूं, उसका जो कंक्लूजन ये है कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान। अभी आवाज आपने
جو ہمسایہ ملک ہے اس سے بھی بات آپ نے آواز پہنچانی. پاکستان قائد اعظم. خدا حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر. بہت